मित्रवर, मान्यवर, आपको विशेष रूप से नमस्कार। अब देखिए, हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं। आप देखें, इन लोगों के पास मुद्दे बचे नहीं हैं, बातें बची नहीं हैं, तो अब भगवान को लेकर के आ रहे हैं। इनके सपनों में श्री कृष्ण आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि योगी का डंडा ऐसा चला कि इन लोगों को अब भगवान याद आ गए। मान्यवर, आप लोगों का स्नेह प्यार जो हमें मिला है, उसी के सानिध्य से हम लोग जो भी कुछ विकास के रूप में कर पाए हैं वो कर पाए हैं। भले ही वो जेवर का हवाई अड्डा हो या जिसे कहना चाहिए राम जन्मभूमि में शिलान्यास हो, या फिर वो जो कॉरिडोर हमने नया खोला उसकी बात हो, किसी भी तरीके की आप सड़कों की बात हो या फिर आपको गुंडागर्दी खत्म करने की बात हो, तो उसमें आप लोगों के ही सानिध्य से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह साहब का, और खास तौर पे अगर हम अपने यहाँ की सड़कों की बात करें तो गडकरी साहब का। मित्रवर, आप ये बात देखिए कि सामने वाला, मतलब मैं अखिलेश की बात कर रहा हूं, अब्बाजान को और उनको दोनों को कृष्ण जी देखिए आ रहे हैं सपनों में। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी आए मेरे सपनों में और बोल रहे हैं कि सारी सीटें तुमको मिलेंगी। ये तो बिल्कुल हुआ होगा कि उनको देखिए कृष्ण जी आए होंगे सपनों में, लेकिन सीटों के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अब आपकी जो सीट वाली जगह हैं उनके ऊपर सूजन आ सकती है मित्र। क्यों? क्योंकि आपने, जब आपके पास सत्ता थी, आपने अयोध्या में लोगों पे गोलियां चलवाई, आपने फाइलों में काम कंप्लीट किए, आपने लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या कभी नहीं समझा, आपने हमेशा सिर्फ वही बात की जो आपके फायदे की थी। 300 करोड़ से ज्यादा अभी तक आपके बंदे के यहाँ से, आपके क्या बोलना चाहिए, उस व्यक्ति के यहाँ से पकड़े गए हैं, और आप उसको कह रहे हैं कि वो हमारा बंदा नहीं है, वो बीजेपी का बंदा है। पैसे आपके और बंदा हमारा। बहुत सही। पर मान्यवर, एक बात याद रख लीजिएगा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है किस करवट ऊंट बैठ रहा है और किस करवट ऊंट खड़ा हुआ था। आपको आपकी गलतियों का एहसास हो चुका है और बहुत अच्छे से हो चुका है, इसलिए आप बौखला रहे हैं, कहीं भी गठबंधन कर रहे हैं, कैसा भी गठबंधन कर रहे हैं, किसी भी इंसान से हाथ मिला ले रहे हैं। लेकिन जब आप इंसानों पे बस नहीं चला तो आपके सपनों में भगवान आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, और श्री कृष्ण आपसे आके कह रहे हैं कि सीटें आपकी होंगी, ये आपका होगा, वो आपका होगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, अगर आप इतने बौखलाहट में हैं तो क्यों हैं? अगर आज योगी बौखलाहट में है तो इसलिए है क्योंकि नहीं है, तो इसलिए है क्योंकि उसने काम किया है। अगर आपने भी अपनी बारी में काम किया होता तो हमारे को ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद समझदार है। केवल मित्र पर लैपटॉप बांटने से, 50 लैपटॉप बांट देने से, और वो भी पता नहीं किसके थे, कैसे थे, चलते थे, नहीं चलते थे, विकास नहीं होता है। विकास होता है विकास को दिखाने से। सिर्फ सफाई की रोड सही थी आपके गांव की, बाकी सब सभा चट नील बटा सन्नाटा था, कहीं कुछ नहीं था। आज आप जाके देखिए यूपी की रोड, कहीं भी आप जाएंगे आपको एक जर्क नहीं लगेगा, और जहां जर्क लगेगा इसका मतलब समझिए वहां पे कार्य प्रगति पर है, विकास प्रगति पर है। तो मैं अब आपको बता दूं, चेतावनी दे दूं कि अगर आपने अभी भी इस तरीके की रणनीति नहीं बल्कि राजनीति बोलूंगा, ऐसी गंदी राजनीति खेलने की कोशिश की, तो फिर मान्यवर आपका जो भी चीज हसर होगा वो आप उसके खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बुलडोजर अभी भी तैयार है। आपके पाले हुए गुंडों को तो हमने भगा ही दिया था, लेकिन अब उनकी बारी है जिन्होंने वो गुंडे पाले थे। तो सोच समझ के निर्णय कीजिएगा, सोच समझ के बात कीजिएगा, और सोच समझ के ही कोई भी अपना, जिसे कहते हैं, कदम रखिएगा। जय श्री राम।